हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 7 वीडियो। इसके पहले 6 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, कितने प्रकार के आउटपुट होते हैं और ये काम कैसे करता है। चलिए हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज की टॉपिक है प्रिंटर्स, यानी प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने प्रकार का है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रिंटर हमारा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो प्रिंटर है ये मेनली दो प्रकार का है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये दो प्रकार के हमारे प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है हमारा, ये एक ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंट करते वक्त इसका जो हेड है वो स्ट्रिक करता है रिबन पे और वो जाके प्रेस होता है पेपर पे, यानी पेपर रिबन से टच होता है। ये प्रिंट करते वक्त पेपर हमारा रिबन से टच होता है, इसलिए थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है। अगर आपको प्रिंट करना है, एक बहुत बल्क में प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है। दूसरा, ये बहुत नॉइज़ी होता है। नॉइज़ी का मतलब है कि ये बहुत शोरगुल करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रिंट करते वक्त पेपर से टच होता है। पेपर से टच होने के कारण ये आवाज़ ज़्यादा करता है। अगर प्रिंटर रखा हो सामने तो आप देख के नहीं जान पाएंगे कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है या कौन सा प्रिंटर है, लेकिन अगर ये चलेगा तो ये इसकी आवाज़ से हम जान सकते हैं कि ये कौन सा प्रिंटर है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा प्रिंट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है। जहाँ पे हमें प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं चाहिए होती है वहाँ पे हम इस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अगला है कि ये फिजिकल रूप से पेपर से टच होता है। अगर मान लिया आप प्रिंट कर रहे हैं तो इसका जो हेड है और रिबन है वो पेपर से फिजिकल रूप में टच होता है। फिर आगे समझते हैं हम टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कितने प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा मुख्यतया दो प्रकार का होता है, एक कैरेक्टर प्रिंटर्स, दूसरा लाइन प्रिंटर्स। तो दो कैटेगरी में इम्पैक्ट प्रिंटर्स को बांटा गया है। यानी कैरेक्टर प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर जो होता है वो लाइन बाई लाइन करता है। तो चलिए कुछ आगे समझते हैं हम। इसके बाद में है आपका कैरेक्टर प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा समझें तो इसका एक हेड होता है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि उसमें हमारी 24 पिन लगी होती हैं। वो पिन होती हैं जब हमें कंप्यूटर द्वारा इनपुट मिलता है तो उस पिन में से वही पिन ऊपर आती हैं जिससे कि कोई कैरेक्टर बन रहा हो। यानी जो प्रिंट करना होगा उसको प्रिंट करने के लिए वो पिन्स ऊपर आ जाती हैं, और जब हेड जाके प्रहार करता है रिबन पे तो वही चीज़ जाके पेपर पे छप जाती है। तो इस तरीके से हमारा कैरेक्टर प्रिंटर वर्क करता है। यानी पिन्स होती हैं, नंबर ऑफ पिन्स, वो जब चलता है प्रिंटर तो उसी की मदद से वो उसी पे प्रहार कर करके प्रिंट करता है, और एक बार में ये प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इन दोनों प्रिंटर में भी दो प्रकार की प्रिंटर हैं।
इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है कि कैसे वो उसका हेड दिखता है, लेकिन जो हमारा डेजी व्हील होता है वो दो व्हील होती हैं, उसी पे एक चैन टाइप का चढ़ा होता है, उसकी मदद से वो प्रिंट करता है। तो वहाँ भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट करता है और यहाँ पे भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। उस पे क्या होता है कि जो प्रिंट करना होता है वही कैरेक्टर सामने आते हैं और उसी को प्रिंट कर देता है। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसकी मदद से आप पिन की मदद से छोटे मोटे इमेजेस भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा डेज़ी व्हील प्रिंटर है, इस पे फिक्स होता है कि कौन कौन से कैरेक्टर प्रिंट होने हैं, वही कैरेक्टर केवल आप प्रिंट कर सकते हैं। इससे कोई इमेजेस वगैरह आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी कैरेक्टर प्रिंटर की बात। फिर आ गया है हमारा लाइन प्रिंटर। जो हमारा लाइन प्रिंटर होता है, ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है कि एक ड्रम टाइप का लगा होता है, उस पे सारे कैरेक्टर्स हमारे छपे होते हैं, और जब ये वर्क करता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बीच में रिबन लगा होता है, फिर हमारा पेपर होता है और उसके ऊपर वो ड्रम टाइप का होता है। तो उस पे जो जो कैरेक्टर प्रिंट होने वही सामने आ जाते हैं, पूरी की पूरी लाइन। कमांड के रूप में जब कंप्यूटर देता है प्रिंटर को, तो प्रिंटर में ये सारे चैन के नुमा घूमते हैं और घूमने के बाद में वही सारे कैरेक्टर यानी पूरी लाइन एक सेट हो जाती है, और वो लाइन एक बार में स्ट्रिक करने पे पेपर पे हमारे छप जाती है। तो जैसा आपकी देख रहे हैं, इसमें ये दो प्रकार का है। जो हमारा लाइन प्रिंटर है, एक ड्रम प्रिंटर है, एक चैन प्रिंटर है। तो जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये हमारा ड्रम प्रिंटर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लाइन प्रिंटर का क्या यूज़ होता है। लाइन प्रिंटर हमारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करता है। और हाँ, आप लोग ये बातें भी ध्यान रखें कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें स्लाइड में लिखी हुई आपको ना मिलें, तो वो चीज़ें आप जो समझाया जा रहा है उस बातों पे ध्यान दें और कोशिश करें कि सारी चीज़ें नोट भी कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो आगे हम समझते हैं। फिर आगे है हमारा, तो ये जो हमने अभी तक समझा वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर था। अब हम समझेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अगर बात करें, तो ये प्रिंट करते वक्त पेपर से फिजिकल रूप में टच नहीं होता है। यानी जब ये प्रिंट करता है तो पेपर पे इसका हेड डायरेक्टली टच नहीं होता है। तो और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के बजाय ये उससे ज़्यादा तेज़ वर्क करता है, यानी ये फास्टर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा। फिर ये नॉइज़ी नहीं होता, यानी ये चलता है तो आवाज़ नहीं करता। अगर ये प्रिंट करेगा तो ज़रा से भी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है। उसके बाद में अगर हमें और हाई क्वालिटी होती है, फिर ये कई सारे फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है वो किसी और फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता है। ना ही आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, केवल आप उसका यूज़ प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी फ़ॉन्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, और हाई क्वालिटी में ये प्रिंट देता है। यानी जहाँ पे हमें बल्क में प्रिंट नहीं करना है, हमें लिमिट में प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंटिंग की क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और ये हमारा पूरे के पूरे पेज को एक बार में ही प्रिंट करता है। फिर हम समझते हैं कि कितने प्रकार का प्रिंटर होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक लेज़र प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर। तो जो हमारा लेज़र प्रिंटर है, ये लेज़र लाइट के प्रभाव से प्रिंट करता है, इसमें इंक होती है। और दूसरा है जो इंकजेट, ये इंक का छिड़काव करके प्रिंट करता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग की सुविधा हमें प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।